दूसरी तरफ अरोड़ा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में ऋषित की मीटिंग खत्म हुई तो चिराग ने ऋषित के कैबिन में आकर पूछा, सर आपका लंच मंगवा दूं? ऋषित ने खुद से ही मुस्कुरा कर कहा, पता करो रिद्धिमा इस वक्त कहाँ है? चिराग ने फौरन अपने इन्फॉर्मर से रिद्धिमा के बारे में पता करवाया और फिर चिराग ने हिचकिचाते हुए ऋषित की तरफ देखते हुए कहा, सर वो रिद्धिमा मैडम मिस्टर गौरव के साथ लंच कर रही हैं। चिराग को लगा था कि ये सुनकर उसका बॉस गुस्सा हो जाएगा, लेकिन ऋषित के चेहरे पर अभी भी मुस्कान कायम थी। ये देख चिराग हैरान रह गया। तभी चिराग की नजर ऋषित के सामने टेबल पर पड़े गिफ्ट बॉक्स की तरफ गई और चिराग ने हैरानी से पूछा, सर ये गिफ्ट तो आपने कल पार्टी में रिद्धिमा मैडम को देने के लिए लिया था ना, तो आपने उन्हें ये गिफ्ट नहीं दिया? ऋषित ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अगर कल ही उसे गिफ्ट दे देता तो आज मिलने का बहाना कैसे मिलता? ये सुनकर चिराग हंसने लगा और बोला, सर आप तो रिद्धिमा मैडम के रोमियो बन गए हैं। ऋषित ने बाहें चढ़ाते हुए चिराग को घूर कर देखा तो चिराग ने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। जिस पर ऋषित ने कुछ नहीं कहा। उसने दिल ही दिल में सोचा कि वो रिद्धिमा का रोमियो है, ये सुनने में ही कितना क्यूट और प्यारा लगता था। ऋषित के चेहरे पर इस सोच से फिर से तिरछी मुस्कान आ गई और उसने कहा, मेरे फोन पर रिद्धिमा की लोकेशन सेंड करो। और अगले ही पल ऋषित कैबिन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही चिराग ने ऋषित के मोबाइल पर रिद्धिमा की लोकेशन सेंड की। चिराग ने चैन की सांस ली, ये सोचकर कि उसकी बात पर ऋषित ने उस पर गुस्सा नहीं किया। दूसरी तरफ गौरव और रिद्धिमा बातें करते हुए लंच कर रहे थे। तभी अचानक ऋषित रिद्धिमा के पास आकर बैठ गया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, बेबी आई मिस्ड यू सो मच। रिद्धिमा ऑकवर्ड सी होकर ऋषित को देखने लगी। अचानक से वो वहां कैसे आ गया? और तो और ऐसे सबके सामने किस कर रहा था? गौरव ने किसी तरह खुद के गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, मिस्टर अरोड़ा आप यहाँ कैसे? ऋषित ने तिरछी मुस्कान के साथ गौरव को देखा और कहा, रिद्धिमा को बहुत मिस कर रहा था तो मिलने चला आया। रिद्धिमा आंखें सिकुड़ते हुए ऋषित की तरफ देखकर बोली, लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना। ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और कहा, कल मैं तुम्हें गिफ्ट देना भूल गया था, तो चलो मुझे तुम्हें कुछ देना है। लेकिन फिर भी रिद्धिमा उठने को तैयार नहीं थी, तो ऋषित ने फौरन रिद्धिमा की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। रिद्धिमा ने घूर कर ऋषित को देखा और उसके साथ चल पड़ी। गौरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और ये सोचा कि ऋषित ने कितनी आसानी से रिद्धिमा से अपनी बात मनवा ली। उधर रिद्धिमा और ऋषित होटल के बाहर आए और ऋषित के कार में आकर बैठ गए। तभी ऋषित ने ड्राइवर को कार से बाहर जाने का इशारा किया। रिद्धिमा ने फिर ऋषित की ओर थोड़ा शक भरी निगाहों से देखा। कल भी पार्टी में वो रिद्धिमा के करीब आने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था, तो फिर आज उसके क्या इरादे थे? ये सोचकर रिद्धिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा और रिद्धिमा ऋषित से थोड़ा दूर होकर बैठ गई। ऋषित के चेहरे पर रिद्धिमा की ये रिएक्शन देख तिरछी मुस्कान आ गई। तभी रिद्धिमा ने नाराजगी भरी आवाज में पूछा, अब बोलो तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? ऋषित ने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स अपनी जेब से निकाला और रिद्धिमा के सामने उसे पकड़ाते हुए उससे कहा, मैं जानता हूँ कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल था। तुम्हारा ब्रांड कल लॉन्च हुआ तो एक तरह से तुम्हारा फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा हुआ, और इसलिए मेरी तरफ से ये स्पेशल गिफ्ट तुम्हारे लिए। लेकिन रिद्धिमा ने उस गिफ्ट की तरफ ना देखते हुए नजरें घुमा ली। ऋषित ने गहरी सांस ली और फिर उसने खुद ही वो बॉक्स खोला। बॉक्स में से एक चेन निकालकर ऋषित ने रिद्धिमा के गले में पहना दी। अचानक से ऋषित के यूं पास आने से रिद्धिमा हड़बड़ा गई, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि ऋषित उसे गले में चेन पहना रहा था। जब ऋषित ने वो चेन पहना दी तो फिर वो रिद्धिमा से धीरे से दूर हुआ। रिद्धिमा अपने गले की उस चेन को गौर से देखने लगी तो ऋषित ने धीरे से मुस्कुराकर उस चेन में लगा पेंडेंट खोला। उसमें एक तरफ निशान की फोटो थी तो दूसरी तरफ ऋषित की फोटो थी। ऋषित ने रिद्धिमा की आंखों में देखकर कहा, मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। अभी तुम्हारे फैशन डिजाइनर करियर की शुरुआत हुई है और अभी आगे तुम्हें बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करने हैं। इस फील्ड में टॉप पर पहुंचना है। इस पेंडेंट में लगी मेरी और निशान की तस्वीर तुम्हें हमेशा यह एहसास दिलाएगी कि चाहे कुछ हो, तुम टॉप में हो
या बॉटम में, लेकिन मैं और निशांत हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। रिद्धिमा भी ये सुनकर थोड़ी इमोशनल हो गई। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि ऋषित उसके करीब आ चुका था और वो धीरे से रिद्धिमा के गर्दन पर किस किए जा रहा था। रिद्धिमा ने कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ लिया तो ऋषित रोमांटिक अंदाज में रिद्धिमा के कान में बुदबुदाते हुए बोला, तुम्हारे पहनने के बाद ये चेन और खूबसूरत हो गई है। लेकिन रिद्धिमा अगले ही पल ऋषित से दूर हुई और कार से निकल गई। ऋषित ने लंबी सांस ली ताकि खुद को कंट्रोल कर सके। रिद्धिमा के करीब जाते ही वो खुद को रोक नहीं पाता था। ऋषित फिर धीरे से मुस्कुराया और खुद से बोला, क्या मैं सच में रिद्धिमा के प्यार में रोमियो बन गया हूँ? ऋषित से मिलकर रिद्धिमा वापस होटल में आई जहाँ गौरव रिद्धिमा का इंतजार कर रहा था। रिद्धिमा ने भले ही गौरव से कुछ ना कहा हो, लेकिन गौरव ने रिद्धिमा के गले में पहनी हुई चेन नोटिस की जो प्लैटिनम की चेन थी और उसके पेंडेंट में डायमंड्स लगे हुए थे। उसका डिजाइन इतना यूनिक था कि उसे देखकर कोई भी ये कह सकता था कि वो स्पेशली डिजाइन किया गया था और शायद उसकी कीमत कई लाख होगी। गौरव ने नाराजगी से पूछा, मुझे लगा था कि तुम निश्चित से इतनी नफरत करती हो कि उससे गिफ्ट नहीं लेना चाहोगी। रिद्धिमा ने थोड़ा हैरान होकर गौरव की तरफ देखा। एक पल के लिए रिद्धिमा को मिहिर की बात याद आ गई। मिहिर ने जैसे कहा था, कहीं सच में गौरव के दिल में अभी भी रिद्धिमा के लिए फीलिंग्स तो नहीं थी। लेकिन रिद्धिमा ने झट से ये बात अपने दिमाग से निकाल दी। उसे गौरव की अच्छाई पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, ये गिफ्ट ऐसा है कि मैं इसे मना नहीं कर सकती थी। रिद्धिमा ने उस पेंडेंट को खोला और गौरव को दिखाया। उसमें एक तरफ निशांत की फोटो थी और दूसरी तरफ ऋषित की। निशांत के फोटो की तरफ देखते हुए रिद्धिमा बोली, निश की फोटो है इसमें, तो मैं इस गिफ्ट को कैसे मना कर सकती थी? तभी गौरव रिद्धिमा के गले की तरफ देखते हुए बोला, लगता नहीं कि ये चेन तुम्हारी स्किन को सूट हो रही है। क्या तुम्हें रैशेस आ गए? रिद्धिमा के गाल लाल हो गए। उसे याद आया कि कैसे ऋषित उसके गले पर किस किए जा रहा था, तो जरूर ये ऋषित का ही किया धरा था। किसी तरह रिद्धिमा अपना शर्माना छुपाते हुए बोली, वो शायद कुछ रैश होगी। गौरव ने रिद्धिमा की बात पर या उसके शर्माने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त गौरव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गौरव ने खुद से फैसला लेकर मन ही मन में कहा, ऋषित अरोड़ा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, रिद्धिमा को मैं अब तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। और रहा तुम्हारा ये गिफ्ट, तो वादा है मेरा खुद से कि इस चेन को रिद्धिमा के गले से एक दिन मैं खुद निकालकर अपने पैरों तले रोन दूंगा। उधर गौरव की माँ दीपा सुहास के घर में आ पहुंची थी। सुहास तो दीपा से कभी मिला ही नहीं था, इसलिए उसने दीपा को नहीं पहचाना। दीपा को देख सुहास ने अदब से पूछा, आप कौन है? आपको किससे मिलना है? दीपा ने एटीट्यूड के साथ कहा, कमाल है, आपकी बेटी और पोता जिनके घर में रह रहे हैं, आप उन्हें नहीं जानते? सुहास हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये जरूर अक्षय मल्होत्रा की बीवी दीपा मल्होत्रा होंगी, लेकिन वो यहाँ क्यों आई थी? यही सोचते हुए सुहास ने खुद को संभाला और पूछा, ओह, आप दीपा जी हैं, गौरव की माँ। दीपा ने बस हल्के से हाँ में सर हिलाया, जिस पर सुहास ने दीपा को रिस्पेक्ट के साथ अंदर आने को कहते हुए कहा, आइए ना दीपा जी। लेकिन दीपा ने सुहास को इग्नोर करते हुए कहा, मुझे सुधा और मिहिर से मिलना है। तभी सुधा और मिहिर भी कमरे से बाहर आ चुके थे। सुधा इतने सालों बाद दीपा को अपने सामने देख दंग रह गई थी। मिहिर पहली बार दीपा से ऐसे आमने सामने मिल रहा था। कल रात को रिद्धिमा के ब्रांड लॉन्च की पार्टी मल्होत्रा मैंशन में ही हुई थी और उस वक्त दीपा भी थी पार्टी में। मिहिर ने दीपा को दूर से ही देखा था, लेकिन आज दीपा यहाँ उनसे मिलने चली आई थी। इस बात से मिहिर हैरान था और परेशान भी। मिहिर को टेंशन इस बात की थी कि कहीं सालों बाद दीपा से ऐसे आमना सामना होने पर सुधा की तबीयत ना खराब हो जाए। तभी सुधा ने किसी तरह खुद को संभालते हुए गुर्रा कर दीपा से पूछा, तुम यहाँ कैसे? दीपा ने सुधा को ऊपर से नीचे तक देखा। सुधा हमेशा सिंपल सी कॉटन की साड़ियां पहनती थी। सुधा को मेकअप करना पसंद नहीं था। दीपा ने सुधा को इतने सिंपल से कपड़ों में देखा तो उसने सुधा की तरफ तुच्छ वस्तु जैसे नजर डाली और कहा, सोचा नहीं था
इतने सालों बाद तुमसे मिलना होगा। मुझे तो लगा था कि तुम और तुम्हारा ये बेटा हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है। मिहिर ने किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखते हुए पूछा। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। दीपा ने अपनी नजरें मिहिर की तरफ करते हुए कहा। तुम तो इतने भोले मत बनो। तुम तो इतने भोले बन रहे हो कि जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आई हूं। तुमने मुझे मजबूर किया है यहाँ आने के लिए मिहिर। मिहिर ने अपनी मुट्ठी गुस्से से कसते हुए कहा। रियली? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको इस घर में या हमसे मिलने आने का इनविटेशन दिया था। मिहिर का यह एटीट्यूड देख दीपा चिढ़ते हुए बोली। बकवास बंद करो और ये बताओ कि अब तुम और सुधा चाहते क्या हो? अक्षय से फिर से क्यों मिल रहे हो? मिहिर फौरन अब दीपा के यहाँ आने का कारण समझ गया। तिरछी मुस्कान के साथ वो बोला, आप ये सवाल अपने पति अक्षय मल्होत्रा से क्यों नहीं पूछती? आप उनसे पूछिए कि वो मुझसे क्यों बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कल की पार्टी में इसलिए आया हुआ था क्योंकि रिद्धिमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं तो रिद्धिमा की खुशी में शामिल होने आया था। लेकिन आपको अपने प्यारे पति से पूछना चाहिए कि वो क्यों मेरी लाइफ में और मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, क्यों बार बार मेरे नए बिजनेस के लिए मदद ऑफर कर रहे हैं। ये सुनकर दीपा तिलमिलाते हुए सुधा की तरफ देखकर ताना कसते हुए बोली, वाह, वो सुधा सक्सेना तुम ही थी ना जिसने तलाक लेते वक्त अक्षय से कुछ नहीं लिया था। तब तो तुमने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि तुम्हें अक्षय और उसके पैसों की जरूरत नहीं है। फिर अब क्या हुआ? पड़ ही गई ना अक्षय और उसके पैसों की जरूरत। इससे पहले सुधा कुछ कह पाती, मिहिर की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। अपनी माँ के बारे में वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकता था। इसलिए गुर्राते हुए मिहिर ने दीपा को वार्न करते हुए कहा, मुझे और मेरी माँ को आज भी मिस्टर अक्षय या उनके पैसों की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ये बात मिस्टर अक्षय को समझा दें, क्योंकि वही ये चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस में उनकी मदद लूं, उनसे बात करूं और उनकी बात सुनूं। सुधा ने गर्व से अपने बेटे मिहिर की तरफ देखा। उसका बेटा मिहिर आज अपनी माँ के लिए लड़ रहा था। सुधा ने गर्व से कहा, दीपा, सुन लिया तुमने मेरे बेटे का जवाब। आज भी मुझे और मेरे बेटे को अक्षय या उसकी दौलत से कोई मतलब नहीं है। तो बेहतर है कि तुम अक्षय को ये समझा दो कि वो मेरे बेटे से दूर रहे। दीपा ने यह सुनकर गुस्से और नफरत से सुधा और मिहिर को घूरा और अगले ही पल वो वहां से चली गई। सुधा दीपा के सामने बड़ी स्ट्रांग बने खड़ी रही थी, लेकिन दीपा के जाते ही सुधा की पुरानी यादें और पुराने जख्म जैसे फिर से हरे हो गए। सुधा खुद को संभाल नहीं पाई और वो बेहोश हो गई। उधर शाम को जब रिद्धिमा को सुधा की तबीयत के बारे में पता चला तो रिद्धिमा निशांत के साथ सुधा से मिलने चली आई। रिद्धिमा ने परेशान होते हुए पूछा, लेकिन हुआ क्या? कल तक तो सुधा माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। जिस पर सुहास ने धीरे से जवाब दिया, दीपा मल्होत्रा यहाँ आई थी सुधा बहन जी और मिहिर से मिलने। रिद्धिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोली, लेकिन वो क्यों आई थी? गहरी सांस लेते हुए मिहिर ने उसे सब बताया, जो सुनकर रिद्धिमा की आंखों से आंसू झलक गए। एक बार फिर रिद्धिमा को पछतावा होने लगा कि सुधा और मिहिर इस सिचुएशन में रिद्धिमा की वजह से फंसे हुए थे और सुधा और मिहिर को इतना दर्द झेलना पड़ रहा था। रिद्धिमा खुद को ही कोसते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी ही प्लान की वजह से मिहिर और सुधा माँ की जख्म हरे हो रहे हैं और मेरी वजह से मिहिर और अक्षय मल्होत्रा की फिर से मुलाकात हुई। क्या होगा सोनिया और गौरव का अगला प्लान? क्या कोई नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।